भी अन्य जातियों में थे तब भी यही बातें थी। मेरा परिवार मेरी दुनिया, मेरे माँ बाप मेरी दुनिया, मेरे बच्चे मेरी दुनिया। जब अन्य जाति थे तब भी आपकी दुनिया वही। जब मसीह में परमेश्वर ने आपको चुन लिया, अलग कर लिया, तब भी आपकी दुनिया वही की वही। फर्क क्या हो गया? अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है जिसको जीवित परमेश्वर ने अपने लिए चुना था, अपने लिए ठहराया था। अब्राहम मूर्ति पूजक था। अब्राहम सच्चे और जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था। उसके देश के लोग, उसके परिवार के लोग मूर्ति पूजा किया करते थे। इन्हीं मूर्ति पूजकों के बीच में से परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया और उसको कहा कि तू अपने देश को छोड़, अपने परिवार को छोड़, अपने लोगों से अलग हो जा और उस देश में चला जा जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा। सबसे पहली बात, जब परमेश्वर आपको मसीह यीशु में चुनता है तो आपको अन्य जाति परिवार से, चाहे माँ बाप हो, चाहे ताऊ चाचे हो, चाहे परिवार में कोई भी हो, उन लोगों से आपको अलग करता है। इसको साफ साफ बोल दिया कि अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अगर अब्राहम अपने देश को ना छोड़ता, अपने कुटुंबियों को ना छोड़ता, वहीं पर रहता, तो अब्राहम का चुना जाना व्यर्थ था, बेकार था और अब्राहम के जीवन में परमेश्वर कुछ भी करने को तैयार नहीं था अगर वो उस देश को नहीं छोड़ता है जिस देश को छोड़ने के लिए परमेश्वर उसको बोलता है। लोग रोते हैं, तड़पते हैं, हाय मेरा भाई, हाय मेरी बहन, हाय मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, हाय मैं तो मसीह में अकेला हो गया। बहुत सारे हैं ऐसे, तड़प तड़प के गवाही देते हैं। लेकिन ये तो परमेश्वर का मार्ग है। परमेश्वर तो अपने लिए किसी को भी अलग करता है कि वो उसकी सेवा करे, उसका काम करे, उसकी उपासना करे, उसकी आराधना करे, सबसे अलग होकर, सबसे अलग होकर। कुछ लोग मसीह में आ जाते हैं लेकिन अलग होना नहीं चाहते हैं, अलग होना नहीं चाहते। उन्हीं मूर्ति पूजकों के बीच में बसे रहना, उन्हीं की तरह का व्यवहार करना, उनके जैसा ही बने रहना उनको अच्छा लगता है। मसीह में आया है, उन्हीं की तरह शराब पीता है, उन्हीं की तरह सिगरेट पीता है, उन्हीं की तरह नहीं, अनिल की तरह, है ना, अनिल की तरह सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, गाली गलौज करता है, पर मसीह में आया है और शर्म नहीं आती। उसके वो अन्य जाति रिश्तेदार उसे नीचा दिखाते हैं कि तुझ में और हम में फर्क क्या है। उसके अन्य जाति रिश्तेदार समझते हैं कि जब ये मसीह में है तो इसे हमसे अलग व्यवहार करना चाहिए।
जब ये मसीह में है, इसे बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इसे शराब नहीं पीना चाहिए, इसे गाली गलौज नहीं करना चाहिए। अन्य जाति रिश्तेदार समझते हैं, लेकिन वो अलग नहीं होना चाहता, वो उनके जैसा ही बने रहना चाहता है, लेकिन बोलता है मैं मसीह में विश्वास करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपके जीवन में अलगाव नहीं, संसार से अलगाव नहीं, अन्य जातियों से अलगाव नहीं, पाप से अलगाव नहीं, बुराई से अलगाव नहीं, शराब से अलगाव नहीं, गाली गलौज से अलगाव नहीं, आप परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं करते हैं। आप परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं करते हैं। परमेश्वर की योजना में सबसे पहले शामिल है, आपको अलग होना पड़ेगा। इब्राहिम को बोलता है इन मूर्ति पूजकों के बीच में से निकल जा और उस जगह चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और उसके बाद क्या होता है, जब वहां से वो चल देता है, तब परमेश्वर उसे बोलता है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आप आशीषित नहीं हो सकते जब तक आप संसार से, पाप से, बुराई से अलग नहीं होंगे, आप आशीषित नहीं हो सकते। इब्राहिम को बोलता है अलगाव के बाद मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। हमें तो मसीह में 5 साल हो गए, हमें तो मसीह में 10 साल हो गए, पास्टर जी हमने तो कुछ देखा नहीं, हमें तो कुछ मिला नहीं, मारा तो कुछ बना नहीं। अरे अपने काम तो देख लो, अपने काम तो देख लो। मूर्ति पूजाई तो छोड़ी, बाकी तो कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना। ईश्वरी तो बदल लिया, काम तो नहीं बदले। परमेश्वर की योजना को तो नहीं समझा कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्र का मतलब अलग होने के लिए बुलाया है। बाइबल में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अब देख लो, पहले मूर्तियों के चराए चलते थे, लेकिन अब जीवित और सच्चे परमेश्वर के पीछे चलते हैं। अब पवित्र बनना पड़ेगा, अब अलग होना पड़ेगा, क्योंकि अब जिस परमेश्वर ने हमें चुना है वो पवित्र है। वो बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, वो दारू नहीं पीता, वो गाली गलौज नहीं करता है, वो बुराइयों को नहीं करता, वो किसी बुराई में शामिल नहीं, वो संसार में शामिल नहीं। यीशु मसीह बोलता है संसार का मुझ में कुछ भी नहीं, यानी यीशु संसार में शामिल नहीं। अब जिसने आपको बुलाया है वो संसार में शामिल नहीं है, वो संसार से अलग है। जब अलगाव आएगा, जितना अलगाव संसार से आता चला जाएगा, आप उतने ही आशीषित होते चले जाएंगे। आमीन। उसके बाद में बोलता है मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तेरा नाम कैसा करूंगा? महान करूंगा, बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, यानी तू दूसरों को आशीषित करेगा, तू दूसरों को आशीषित करेगा। कुछ लोगों की कहानी यहीं तक खत्म हो जाती है। प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरी माँ को आशीष दे, मेरे बाप को आशीष दे, मेरे परिवार को आशीष दे। बस हम आशीषित हो जाएं, बस हम चंगे हो जाएं, बस हमारे काम बन जाएं, बस इतना ही बहुत है, हमें आशीष दे। हमारे काम बनाता
चला जा। लेकिन योजना तो बहुत दूर की है। आशीष इसलिए देना चाहता है कि आपको वो आशीष का मूल बनाना चाहता है, कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। जो उद्धार यीशु ने आपके जीवन में दिया है, आप दूसरों के जीवन में भी उस उद्धार को, उस पाप के छुटकारे को लेकर आए। आपने जो पाया है वो दूसरों को भी दें, दूसरों के लिए भी करें। लेकिन कहां? हमने यीशु को पा लिया, हमारे लिए इतना ही बहुत है। और यीशु को पा लिया और यीशु हमारे जीवन में काम करता रहे, हम आशीषित होते रहे, इतना ही बहुत है। जब आप परमेश्वर की आशीष की योजना को पूरा नहीं करते हैं तो आप क्यों आशीषित किए जाएंगे? आपको क्यों आशीष देगा? परमेश्वर की योजना तो यह है कि वो आपको आशीषित करे, इसलिए कि आप दूसरों को आशीषित करें। अगर आप दूसरों को आशीषित नहीं करना चाहते, आपका मन दूसरों को आशीषित करने का नहीं है, तो आपकी आशीषें भी रुक जाएंगे, आपको परमेश्वर आशीषित नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि वो आपको आशीष का मूल बनाए, दूसरे आपके द्वारा आशीषित हो जाएं। आमीन। जब मैंने यीशु को पाया था, जब मैंने पाप की क्षमा को पाया, तब उद्धार का अनुभव जब मुझे प्राप्त हुआ, मैंने फैसला किया, जैसे उद्धार मैंने पाया है, जैसे परमेश्वर ने मेरे गुनाहों को माफ किया है, ऐसे ही यीशु के नाम में मैं दूसरे के गुनाहों को भी परमेश्वर से माफ कराऊंगा। मैं दूसरों को भी यीशु के बारे में बताऊंगा, मैं दूसरों को भी पापों की क्षमा के बारे में बताऊंगा, मैं दूसरों को भी पापों से मुक्त कराऊंगा। मैंने ठान लिया था, मैं परमेश्वर की योजना को समझ गया था कि परमेश्वर ने मुझे मेरे परिवार से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे मित्रों से इसलिए आजाद किया है कि वो मुझे आशीषित करे और मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीषित करे। तब मैंने फैसला किया था, मैं अपने लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए जीऊंगा। और मैं बता दूं, आई हेट इट, मुझे बहुत घृणित लगता है, बुरा लगता है जब कोई केवल अपने लिए जीना चाहता है, केवल अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने लोगों के लिए जीना है। बस जी, मेरी दुनिया तो यही है, मेरा परिवार, मेरी दुनिया तो यही है। आप भूल में हैं, जिस परमेश्वर ने आपको चुना है उसकी दुनिया बहुत बड़ी है। और ये दुनिया जो परमेश्वर की है, ये दुनिया आपकी भी है। परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, तो आपको भी सारे जगत से प्रेम करना पड़ेगा, सारी दुनिया के लिए रोना पड़ेगा। प्रभु सारी दुनिया के लोगों पर रहम कर, दया कर, उनके पापों को क्षमा कर। पूरी दुनिया परमेश्वर की है, ये पूरी दुनिया आपकी है। आप कहां बैठे हैं? अपने आप को समेट कर बैठे हैं। मेरी पत्नी ही मेरी दुनिया है, तो घर से बाहर क्यों जाता है दुनिया में फिर? है? मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है, क्यों फिर बच्चों मेरे? घर से बाहर क्यों जाता है जब तेरी दुनिया यही है? झूठ है। पहले भी अन्य जातियों में थे तब भी यही बातें थी, मेरा परिवार मेरी दुनिया, मेरे माँ बाप मेरी दुनिया, मेरे बच्चे मेरी दुनिया। जब अन्य जाति थे तब भी आपकी दुनिया वही। जब मसीह में परमेश्वर ने आपको चुन लिया, अलग कर लिया, तब भी आपकी दुनिया वही की वही। फर्क क्या हो गया? फर्क क्या हो गया? कोई फर्क नहीं है। क्यों गोरी? चंदन मेरा, मैं चंदन की, चंदन और हम बाकी
नहीं किसी में कोई दम। क्यों चंदन, है ना? आपकी दुनिया गौरी तक, गौरी की दुनिया आप तक नहीं। ऐसे बहुत हैं। परमेश्वर की योजना को नहीं समझना है, परमेश्वर की योजना को नहीं समझना है। परमेश्वर की योजना इतनी छोटी नहीं है कि आप केवल अपनी पत्नी के लिए जिए, आप केवल अपने परिवार के लिए जिए। परमेश्वर की योजना है आप सारी दुनिया के लिए जिए, आप सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करें, आप सारी दुनिया के लोगों से प्रेम करें। यह योजना है परमेश्वर की। आमीन। मैं आपको बता दूं, जब मैं मसीह में नहीं था मुझे बहुत घमंड था, मैं यूपी का हूं, मैं यूपी का हूं। लेकिन जब मैं मसीह में आया मैंने दुनिया को देखा, मैंने साउथ इंडियन को देखा, उनसे प्रेम किया। मैंने जिसको भी किसी भी स्टेट का, गोरा काला, आई लव देम, मैं सबसे प्यार करता हूं क्योंकि वो मेरे परमेश्वर की दुनिया है और वो मेरी दुनिया है। मेरी दुनिया में काले भी हैं, मेरी दुनिया में गोरे भी हैं। हालेलुया, ये मेरी दुनिया है। आई लव। मैं अमेरिका जाकर प्रचार करना पसंद करता हूं, मैं इंग्लैंड जाकर प्रचार करना पसंद करता हूं, मैं अलग अलग देशों में जाकर प्रचार करना मुझे पसंद है क्योंकि वो मेरे परमेश्वर की दुनिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक पिक्चर का डायलॉग है, अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। समझ रहे हो? ये जीना भी कोई जीना है। मेरी पत्नी मेरी दुनिया है, मेरे बच्चे मेरी दुनिया है, मेरे परिवार मेरी दुनिया है। ये जीना कोई जीना नहीं, जीना तो मसीह के लिए है, जीना तो दूसरों के लिए है, जीना तो दूसरों को आशीषित करना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा आनंद है, इस बात में बहुत आनंद है जब आप दूसरों को आशीषित करते हैं। हालेलुया। इस बात में बहुत आनंद है जो आपके औलाद नहीं, सगी औलाद नहीं, आपसे पैदा नहीं हुआ, आप उसको अपना बेटा समझते हैं, आप उसको अपनी बेटी समझते हैं। ये बहुत आनंद की बात है, इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसमें बहुत अच्छा लगता है। आप किसी के लिए अपने जीवन को खर्च करते हैं, आप दूसरों के लिए अपने जीवन को खर्च करते हैं, आप दूसरों को आशीषित करते हैं, इसमें बहुत आनंद है और ये योजना परमेश्वर की है। बाद में लिखा है, सारे भूमंडल के कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। हालेलुया। सारे भूमंडल के कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। बाद में लिखा है यहां, लास्ट, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरा मैं पढ़वाऊंगा आपको। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। लास्ट में क्या लिखा है? भूमंडल के सारे कुल, भूमंडल के सारे परिवार, इस जमीन पर जितने भी परिवार और लोग रहते हैं, उन सब को हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर
आशीषित करना चाहता है। और जो इस योजना को समझते और जानते हैं उनके साथ परमेश्वर का वायदा है, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे शराप दे मैं उसे शराप दूंगा, मैं उसे शराप दूंगा। जब आप दूसरों के लिए जीने वाले हैं, जब आप दूसरों को आशीषित करने वाले हैं, अगर आपको कोई शराब देगा वो शराब उसको लगेगा, परमेश्वर उसे शराब देगा, पक्का। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो एक बावड़ा था, एक पागल था। उसने क्या किया, उसने स्टेज से खड़े होकर मुझे शराब दिया, कुछ परमेश्वर के दासों को शराब दिया। और जब उसने मुझे शराब दिया मैंने तुरंत बोला ये सारे शराब इसके ऊपर जाएंगे, क्योंकि मैं जानता था कि मैं परमेश्वर की योजना को पूरा करता हूं, इसलिए जो मुझे शराब देगा परमेश्वर उसे शराब देगा। और आज की तारीख में वो सारे शराब उसके ऊपर गए और आज वो शराबित है, किसी काम का नहीं, बेकार है, बेकार है। ये बड़ा भयानक है, ये बड़ा भयानक है। जब आपको शराब कोई दे, आपको शराब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो तुझे कोसे मैं उसे शराब दूंगा, वो शराबित होगा परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। बड़ा भयानक है, बड़ा भयानक है। लोग डरते हैं, हाँ पास्टर जी उसने मुझे शराब दे दिया, ये मुझे लगेगा तो नहीं, अन्य जाति ने किसी ने शराब दे दिया, डर गया, हाय ये मुझे लगेगा तो नहीं, नहीं लगेगा। अगर आप दूसरों को आशीषित करते हैं, अगर आप सारी दुनिया को आशीषित करना चाहते हैं, तो परमेश्वर उसको शराब देगा जो आपको शराब देगा, और आप कभी शराबित नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीषित होने के लिए बुलाया है। आमीन। ताली बजाएंगे। हाँ, परमेश्वर की योजना को पूरा करना बड़े आशीष की बात है। परमेश्वर की योजना को पूरा करना बहुत ही आनंद की बात है। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं, सारी बातों की एक बात याद रखें, परमेश्वर ने आपको आशीष का मूल होने के लिए बुलाया है, इसलिए परमेश्वर आपको आशीषित करता है। और जब आप आशीष के मूल होंगे, जब आप अपने दूसरे भाई बहनों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, दुनिया के लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, तो आप आशीषों पर आशीष पाते चले जाएंगे और परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। जो आपको शराब देगा परमेश्वर उसे शराब देगा, जो आपको आशीर्वाद देगा परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। आमीन। कुछ आई है, समझ आई है? जोरदार ताली बजाएंगे यीशु के लिए। खड़े हो जाओ। परमेश्वर ने आपको आशीषित होने के लिए बुलाया है। आप खुश हो जाएं, आप खुश हो जाएं, बिकॉज गॉड हैज कॉल्ड यू टू ब्लेस यू, आपको आशीषित करने के लिए। आमीन। आप आशीषित हैं, आप आशीषित हैं। किसी के शराब देने से आप कभी शराबित नहीं हो सकते, लेकिन आपको याद रखना है परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों को आशीषित करना चाहता है। क्या आप बहुतों को आशीषित करना चाहते हैं? क्या आप बहुतों को आशीषित करना चाहते हैं? आप सारी दुनिया को आशीषित कर सकते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। अपने घर में बैठे बैठे आप पूरे जगत के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। आमीन। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।